ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हिसार की गांव ढाना कला, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और अब लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का उनके साथ पधारे में सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां प्रत्येक वक्ता के लिए बजाइए। जो खड़े हैं वो बैठ जाइएगा। भारत माता की ना भाई, जोर से, थोड़ा जोर से लगाओ। भारत माता की। आज ढाना कला में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, यहां मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के सदस्य जनरल डी.के. वत्स जी, हमारे लोकसभा के सदस्य चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुरजीत यादव जी, गांव के सरपंच भूप सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे गांव ढाना कला के और आसपास के गांव से आई मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हम सब का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद भी करता हूं पूरे हांसी हलके की तरफ से कि उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम के तहत हांसी में आने का फैसला लिया और हांसी में 3 गांव का प्रोग्राम दिया जन संवाद कार्यक्रम का। मैं पूरे हलके की तरफ से विशेष तौर पे इस इलाके की, जिस इलाके में हम बैठे हैं, इस इलाके की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं और आप हमेशा मिलते हैं, एक दूसरे की मन की बात कहते हैं। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कभी कभार जिनको समय मिलता है, आज हमारे इलाके में आए हैं, हमारे गांव ढाना कला में आए हैं। मैं आपके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लेता। मैं तो केवल आपका एक वकील होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस इलाके की डिमांड जितनी भी इन्होंने दी है सारी पूरी करने का कष्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मान्यवर विधायक महोदय, आपने कहा कि कभी कभी ऐसा नहीं है, दिल से हमेशा हांसी के साथ रहते हैं, अन्य संचार माध्यमों के तहत साथ रहते हैं, इनका हमेशा लगाव रहा है। मैं आग्रह कर रहा हूं सांसद महोदय श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। जोरदार तालियां MP साहब श्री ब्रजेंद्र सिंह जी के लिए बजाइएगा। परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी जनरल डी.के. वत्स। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं, अब तक का किस तरह का क्या कुछ कार्यक्रम रहा और यहाँ पर क्या कुछ विशेष रूप से रहने वाला है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री आज हिसार जिले के कई गांवों में जनसंवाद कर रहे हैं। इससे पहले की छुराना गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी थी और लोगों का तुरंत जो है मौके पर समाधान भी किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने छुराना गांव की अगर बात करें तो लोगों ने बिजली की समस्या बताई थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने गांव में बिजली आपूर्ति की दक्षता को बढ़ाने का फैसला लिया है कि उनकी दक्षता को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा पेयजल की जब समस्या आई तो 14 करोड़ रुपए की लागत से गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछेगी, ऐसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ घोषणा की है। पुराना गांव में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट को विकसित कराने की भी बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। और एक यहाँ पर और समस्या जो आई थी वो सबयार्ड बनाने की आई थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये कहा कि पंचायत अगर 12 एकड़ जमीन मुहैया कराती है तो गांव में खरीद के लिए एक सबयार्ड भी जो है बनाया जाएगा। और खेलों की भी समस्याओं की बात आई तो मुख्यमंत्री ने जिला परिषद गांव में खेलों के लिए सिंथेटिक ट्रैक से लेकर बुनियादी खेल सुविधाएं
जितनी भी है वो तमाम जिला परिषद मुहैया कराएगा। तो मुख्यमंत्री का जो जनसंवाद कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि गांव में जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की, उनका तुरंत समाधान हो। इसलिए तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ इस जनसंवाद कार्यक्रम में ही मौजूद रहते हैं। फिलहाल अगर बात करें, मुख्यमंत्री धानाकला गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर इस समय समस्याएं जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सुनी जा रही हैं। और लगातार इसी तरीके से धानाकला के बाद जो है मुख्यमंत्री कुलाणा गांव में जाएंगे। आज के मुख्यमंत्री के 3 ये कार्यक्रम है, जो कि हाथी विधानसभा में है। इसके अलावा फिर अब कल बरवाला में भी होगा। उसके बाद इसी तरीके से मुख्यमंत्री 3 दिन अब हिसार जिले में ही रहने वाले हैं। आज हांसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं गुलशन, तो यहाँ पर क्या कुछ कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, फिलहाल सौगात मुख्यमंत्री तब देते हैं जब लोग समस्याएं बताते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर ये चीजें जरूरी। जैसे मैंने अभी आपको थुराना गांव की बातें बताई कि थुराना गांव में जैसे जैसे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, वैसे वैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन सभी समस्याओं को दूर करते हुए नजर आए और तुरंत ही मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं यहाँ पर की। चाहे वो सिंथेटिक ट्रैक बनाने की बात हो या फिर पेयजल पाइपलाइन बिछाने की बात हो, इसी तरीके से तमाम समस्याएं जैसे जैसे आ रही हैं उनको दूर कर रहे हैं। अब धानाकला में क्या कुछ समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष ये ग्रामवासी रखते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री किन समस्याओं का यहाँ जल्द समाधान करते हैं और क्या कुछ घोषणाएं करते हैं, ये भी हम जरूर बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जनसंवाद का कार्यक्रम धानाकला में शुरू हो चुका है। जी, आप बने रहिए गुलशन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, वो सुनवाद। बातचीत शुरू करने से पहले एक निवेदन, ये जो खड़े संसार से लोग आए हैं, इधर अगर बैठ जाएंगे तो क्या आनंद आएगा। काफी देर बैठना है, पीछे जगह खाली है, दरी खाली है। ये जो खड़े हुए हैं, जरा यहाँ अधिकारी बैठे रहेंगे तो इनका जवाब देने को इनको भी उत्तर मिलेगा। ये जो उस साइड में भी खड़े हैं, जरा आ जाए। और ये जो यहाँ पीछे खड़े हैं, इनको तो मैं कर दूंगा, जरा आप पीछे बैठ जाओगे कि इनको हटा दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा इनसे। भाई ये जो अपना स्टैंड लेकर के जरा यहाँ आ जाओ। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं और ये पुलिस वाले बाहर हो जाओ। मेरी सुरक्षा की गारंटी धानाकला की है। करोगे कि नहीं भाई? करेंगे ना? पुलिस वाले पीछे चले जाओ, आधी भीड़ तो इनकी है। ये बहन भी खड़ी है बीच में, पुलिस वाली बाहर हो जाओ। माइक वाले बैठ जाओ अपनी जगह पर, जब जिसको दिल्ली जाना होगा वहां चले जाना। ऐसा ना कि बातचीत में घर जैसा माहौल होना चाहिए। ये संवाद है, भाषण नहीं है। मैं कुछ बात करूंगा, कुछ आप करेंगे, मुझे आप समझेंगे, आपको मैं समझूंगा। तसल्ली से बैठना घंटा भर। यहाँ बीच में जगह और दरी पर खाली है, ये नौजवान इधर हैं खड़े हुए, आ जाओ बीच में। यहाँ अच्छा दृश्य अच्छा बनेगा, मीडिया वालों को जरा थोड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया सा फोटो छपेगा इस गाँव का। आ जाओ यहाँ बीच में खाली है। आ जाओ, ये जो खड़े इस कोने में भी खड़े, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप ही को कह रहा हूं, ज्यादातर खड़े रहेंगे थक जाएंगे, फायदा नहीं। आ जाओ आ जाओ। और ये पीछे वाले भी आ जाओ। अच्छा, कहीं सभा का एक सिस्टम बनाने के लिए घर जैसा वातावरण बनाना जरूरी है। आपको ऐसा तो है नहीं कहीं बात करके भागना है। 1-1.5 घंटा है ना टाइम सबके पास, है ना? चलिए ठीक है। ढाणावासियों की ढाणा कला है, पीछे ढाणा खुर्द भी है, ऐसे ही ना? तो उस वहां के भी लोग आए होंगे, जरूर आए होंगे। सड़क पर आते जाते तो बहुत बार ढाणा कला, ढाणा खुर्द ये नाम पढ़े हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि पहली बार गांव में आने के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा पहला मौका है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंच पर विराजमान हमारे 2 सांसद बैठे हैं। राज्यसभा के सांसद हमारे जनरल डीपी वत्स जी हैं। लोकसभा में आपने चुन करके भेजा है चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी को, और जो विधायक को आपने चुन के भेजा है हमारे श्री विनोद भ्याणा जी। पार्टी के
जिला प्रधान हैं कैप्टन भूपेंद्र जी, पार्टी के मंडल प्रधान हैं श्री सुरजीत यादव जी, शायद थाना खुर्द के हैं, है ना। देखो यहीं पर ही प्रतिनिधित्व हो गया। और फिर इस गांव की शख्सियत जो आपने अपने गांव की एक संसद बना रखी है, जो पंचायत है, उसके चुने हुए सरपंच ऐसे हमारे भाई भूप सिंह जी, पत्रकार छायाकार मित्रों, पिछले 3 बल्कि 4 महीने से ये लगातार हमारा जन संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि सबसे पहला कार्यक्रम भी इसी लोकसभा से शुरू किया था मैंने, 2 अप्रैल का वो दिन था। भवानी खेड़ा इसी में है, जिला भले भिवानी है, लेकिन लोकसभा यही है और अपने पड़ोस की विधानसभा है, झांसी के साथ लगती है। तो उस समय शुरू में लोगों को लगता था पता नहीं कैसा जनसंवाद का कार्यक्रम होगा, लेकिन हम करते करते आज मेरा ये 22वां दिन है जनसंवाद का। मैं इसमें करनाल विधानसभा को नहीं जोड़ रहा, वहां तो कई दिन लग गए हैं, क्योंकि वो जरा मेरे लिए थोड़ा सा अलग विधानसभा है, बाकी विधानसभाओं के हिसाब से अलग है ना वो, इस नाते से कि मुझे वहां तो मुझे वार्ड के हिसाब से, गांव के हिसाब से, सब जगह एक विधायक के नाते जाना होता है। लेकिन आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के नाते विधानसभा में पूरा दिन झांसी विधानसभा में रहेगा। इससे पहले गांव था बगाना, थुराना गांव है, थुराना से फिर यहाँ आए हैं राणा कला, और शाम को पुराना में जाना होगा, फिर हांसी में जाकर रुकना। तो इस कार्यक्रम में बहुत विषय ऐसे हैं जो शायद आपको जानकारी में नए हो सकते हैं, लेकिन विषय नहीं हो सकते हैं, उनका जो प्रभाव है, उसका जो लाभ है, उसको जरूर आप महसूस कर रहे हैं। और उसमें अगर मैं सबसे पहले एक ऐसी बात शुरू कर रहा हूं, शायद आप समझेंगे ये बात क्यों शुरू कर रहे हैं। मैं शुरू कर रहा हूं कि इस गांव की आबादी कितनी है, बताओ कोई भी। ढाणा कला के सरपंच बता रहे हैं 6000, कोई और बताएगा? 6, आप भी बड़े कंजूस हो। कोई को तो अपनी आबादी को बहुत बढ़ा के बताता है, और आप जितनी उसको भी कम किए हुए हो। अब इसका एक तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी दर्ज तो यहाँ करा रखी हाजिरी, रहते कहीं और होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया है अपना, और उस सिस्टम से एक एक परिवार को दर्ज करते हैं, उस परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करते हैं, और साथ साथ उसको अपडेट भी करते हैं। मानो कोई नया बालक जिसका जन्म हुआ है, उसका नाम भी 1 महीने के अंदर लिख लेते हैं, और जो कोई भगवान को प्यारा हो गया हो 1 महीने के अंदर वो भी कट जाता है। ये जो सिस्टम पहली बार किया, उन्हें पहले कभी नहीं होता था, और इस सिस्टम का नाम है फैमिली आईडी। क्या नाम है? हम में से किस किस ने अपनी फैमिली आईडी बनवाई है? सब ने बनवाई। परिवार पहचान पत्र को कम समझते हैं, हिंदी को ज्यादा समझते हैं, इसी को हिंदी मानते हैं। ये कहते हैं फैमिली आईडी समझ आती है, परिवार पहचान पत्र। शायद कई बार मैंने देखा गांव में, पूछता हूं परिवार पहचान पत्र, आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, फिर मैं कहता हूं फैमिली आईडी, सब हाथ खड़ा करते हैं, तो नाम प्रचलित हो जाता है, इसलिए वो। अब लेकिन उसमें जो गिनती मेरे पास आई है और आप जो बता रहे हैं उसमें अंतर आ रहा है। आपने बताया 6000, 6000, और मेरे पास ये आंकड़ा आ रहा है 7638। एडीसी कौन है यहाँ? आपके पास है कोई आंकड़ा? अरे कॉर्डलेस ले हो क्या, तार लेके घूम रहे हो? नमस्कार सर, जैसे कि आपने बताया कि हमारे परिवार पहचान पत्र के डाटाबेस के अनुसार 7638 की जनसंख्या है। आपके साथ 7638। तो ये जो 6000 वाले हैं, ये वहां से लिस्ट निकाल लेना कि कहां गड़बड़ है, कौन कौन से परिवार हैं जो आपके हिसाब से यहाँ नहीं है। कोई ढाणियों वाले तो नहीं छोड़ दिया आपने, और यहाँ बनवा रखा उन्होंने फैमिली आईडी, और क्या भाई, अगर बाहर रहते उनको वही बनवाए जाके। मुझे लगता है कोई ना कोई आपको बता गया
कि जितनी गिनती ज्यादा लिखा होगे उतना फायदा गांव को भी होगा। गांव को फायदा पता क्या होता है? अब जो ग्रांट मिलती है वो आबादी के हिसाब से मिलती है। अगर 1000 आबादी किसी गांव की कम हो गई या ज्यादा हो गई तो ग्रांट में ये फर्क पड़ जाएगा 20 लाख का। आपके यहाँ तो 1000 से भी ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो ये तो किसी ने समझा दिया कि भाई ग्रांट ज्यादा लेनी है तो आबादी बढ़ा के रखो। एडी साहब चेक कराओ, ठीक है? हाँ, जरा डोर टू डोर सर्वे करा के ये आबादी, शिकायत ये तो मिलती है कि हमारे गांव की आबादी 10,000 है, आपके पास 7,600 लिखी हुई है। अब उनको कहते भी चेक करा लो जाके, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ये कम कह रहे हैं, हमारी ज्यादा आ रही है, तो चेक करा के इसको देखो। अब हम इस को रखते इसलिए हैं कि परिवार यानी सारे गांव के सब परिवारों की ताजा जानकारी हमारे पास रहे। यानी हम तो यहाँ तक है कि गांव में जो आदमी रहते हैं किस आदमी का जन्मदिन कब है ये भी हिसाब रखते हैं। और इसके लिए तो हमने पिछले दिनों में शुरू किया था कि जिस दिन जन्मदिन आए उस दिन उसको बधाई भेजो। आप में से किसी को बधाई आई है जन्मदिन की? ये देखो, इतने आदमियों को जन्मदिन की बधाई आई है, टेलीफोन पर SMS आता है। आज भी गांव का आज की डेट यानी तारीख है 6 सितंबर, 6-9 साल तो कोई भी होगा किसी का भी, लेकिन 6 सितंबर जो है गांव में 6 लोगों का जन्मदिन है। ये मेरे पास हिसाब है, राणा खोद। और उसमें से मैंने डी साहब को कहा था, मैं 2 नाम जो उसमें से मैंने निकाल के बताए थे इनको बोला लेना। एक तो बालक है कीरत यादव और दूसरा एक बेटी है रेखा रामनिवास और कीरत यादव प्रदीप। आए होंगे ये दोनों? क्यों डी साहब बुलाए होंगे? बुलाओ जरा इनको, शुभकामना आशीर्वाद देते हैं इनको। आ जाओ। ये कौन है? कीरत यादव कौन है? रेखा कौन है? लाइए इनको भी जरा शुभकामना आशीर्वाद कुछ भेंट भी दे देंगे इनको। लगा देगा तो बहुत अच्छी बच्चे आने दो भाई, आने दो, दोनों को आने दो, मंच पर आने दो, मंच पर आने दो। अच्छा, किरण यादव यही बेटी है? हाँ हाँ, चलिए आइए। किरत, क्या नाम है? जरा आगे हट जाओ, आगे से। कितने साल की हो सर? कौन सी क्लास में पढ़ती है? अरे ये तो आज मैं दूंगा इसको, है ना? इसका जन्मदिन है। अच्छा चलिए लेके आई तो लाओ। धन्यवाद। ये आपका अभिनंदन, एक शुभकामना संदेश। मैडम साइड में, सामने मैडम साइड में। आपके लिए मिठाई, ठीक है? घर में जाके खिलाना, अपने दोस्तों को सहेलियों को खिलाना। और सुनो, एक पढ़ने के लिए कहानियां अच्छी है। हाँ। कर दी मैंने उनको। थैंक यू। करा देंगे। हाँ, आगे कौन है? रेखा, आइए। आपको भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके परिवार समेत। और ये आपके लिए, परिवार में मेहमान आते हैं ना, एक ये टी शर्ट है, चाय पिलाना। चलिए धन्यवाद। बाकी भी जो जिनका आज जन्मदिन, उनको आज के दिन की बधाई वैसे पहुंच गई होगी, यहां से भी देता हूं। अब इसी प्रकार से हम उसमें एक हिसाब और भी रखते हैं कि कौन आदमी है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, जिसको मदद चाहिए। जो आदमी गरीब होता है उसको मदद की ज्यादा अपेक्षा होती है। और हमारा सिद्धांत भी है कि जो गरीब है, हीना है, जिसके कारण से उसका घर का परिवार का काम मुश्किल हो जाता है या जरूरत पड़ने पर उसको मदद पहुंचाई जाए। गरीब आदमी का अधिकार पहले है ना? क्यों? गरीब आदमी का अधिकार पहले होता है ना? तो इसलिए हमने उसकी इनकम, ये भी हर परिवार के लिए है। और उसके 3 स्लैब बनाए हैं अभी, 1 लाख और 1,80,000 और 3 लाख। इससे कम के जो लोग हैं उनको कुछ सहायता दे रहे हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि इतने बड़े काम में 70 लाख परिवार हैं, सबकी इनकम पहले तो उन्हीं से पूछी हमने, और इसको दूसरी साइड में ना ले जाना। जिससे पूछा जाता है ना, वो पूरी इनकम बताता नहीं है। ये तो है ना, 5 लाख वाले भी कहेगा मैं तो जो गरीब आदमी हूं, 1 लाख लिख लो, और ये पुरानी आदत है। हम चाहते हैं एक्चुअल बताओ। 1 लाख वाले को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, 180 वाले को थोड़ा कम होगा, 3 वाले को और कम होगा, और 3 से ऊपर वो अपने घर का काम ठीक ठाक चला लेता है। अगर 25,000 से ऊपर घर में आमदन आती है महीने की, तो घर का काम चलाने लायक है। पैसे जोड़ने हो तो भाई बतेरे धनपति बैठे हैं, जब मौका मिले किसी को जोड़ो, लेकिन घर का काम ठीक ठाक चले। हमने 1 लाख से नीचे और 1,80,000 तक का ये विचार किया कि इनके जिनके भी राशन कार्ड नहीं है, हमने पिछले जनवरी में, यानी इस साल की जनवरी में, एक साथ 12.5 लाख परिवारों की पहचान करके और उनके राशन कार्ड बना दिए। एक क्लिक से बनाए थे। और आपके यहाँ भी गांव में बने होंगे। अगर मैं आंकड़ा उसका बता दूं आपको, जब हमने बनाए उससे पहले 173 राशन कार्ड थे इस गांव के। अगर कोई पीडीएस या राशन की दुकान वाला आदमी बैठा हो तो बता देगा वो कि 8 महीने पहले 173 कार्ड थे, और जब ने नए बनाए 12.5 लाख, तो उसके अंदर आपके 426 और 526 जुड़ के आज की डेट में 699 हो गए। यानी 3 गुना और बढ़ गए, कुल 4 गुना हो गए। 25 से तो 100 हो गए। मैं ये पूछता नहीं हूं कि भाई इसमें नए कार्ड किस किस के बने, इतने बड़े हैं तो बने ही होंगे। तो इसलिए उनको सबको उसका लाभ मिलता है। ये राशन कार्ड हमने बनवाए। ऐसे ही 1,80,000 तक के सबके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनका सबका बीमा कराओ। हमने उनकी स्वास्थ्य का बीमा, घर में कोई बीमार हो जाए तो खर्च ना करना पड़े, उसके बीमे के कारण से सरकार की ओर से उसको पैसा मिल जाए। एक परिवार को साल का 5 लाख रुपए। हम तो चाहते ये है कि ये किसी को लेना ना पड़े, क्योंकि लेगा कब? जब बीमार पड़ेगा। भले ही बीमा 5 लाख का है, लेकिन बीमार होने का शौक तो नहीं है ना। बीमार होना एक मजबूरी है। उस मजबूरी में घर के ऊपर बोझ ना पड़े, इसलिए उसका लाभ उसको मिलना चाहिए, ताकि गरीब आदमी कहीं पिस ना जाए। तो आपके यहाँ गांव में 1965 कार्ड बन चुके हैं, जिसमें से 80 लोगों को इस समय तक लाभ मिल चुका है। जो कहीं ना कहीं अस्पताल में गए, इलाज कराया, लेकिन पैसा नहीं लगा, तो ऐसे 80 लोगों को 30 लाख रुपए का फायदा हुआ है। हम में से कोई है ऐसा बता सकता कि उसका खुद का या परिवार में या पड़ोसी में किसी आदमी का इलाज हुआ और पैसा उसका नहीं लगा? हाँ, किसका? ये बताएं। बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, माइक लो। आंख बनवाई थी, कोई पैसा लगा? नहीं लगा? नहीं लगा जी, नहीं लगा। और बिल देना पड़ता तो कितना लग जाता? 15,000 के करीब। 15,000 के करीब। हाँ जी। हाँ, तो आंख का खर्चा इतना ही आता है। किसी का अगर मानो छल्ले डलने हो, उसका भी 50-60 हजार आता है। बड़ा ऑपरेशन हो तो 1,00,000-2 लाख भी आ जाता है। आता है ना? हाँ जी। तो जैसे कुछ लोगों को जो आंख के फायदा जिसको मिला है, उसके नाम बता रहा हूँ। अब बुजुर्ग हैं, सब यहाँ आ सकेंगे नहीं आ सके होंगे पता नहीं। कृष्णा देवी, पति है रिचपाल। रामफल बेरवाल, सन ऑफ धर्मू। हरनंद, सन ऑफ ताराचंद। रविंदर, सन ऑफ धर्मवीर। अजय भारद्वाज, सन ऑफ जगदीश शर्मा। ये 5 नाम ऐसे हैं। यहाँ कोई है इनमें से? कोई जानते हैं इनको 5 को? हाँ, कौन जानता है? बताओ। हाथ खड़े किया ना? हाँ बोलो। ये हरी चुनरी, हाँ ये हाथ खड़ा कर रही है, हरी चुनरी बीच में खड़ी हो जाओ। हाँ, ये 1 मिनट, एक एक करके। हाँ, आप गोड्डा ऑपरेशन हुआ था जी आनंद का, हमारे परिवार में ऑपरेशन हुआ था। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी। कितना बिल बच गया होगा उसमें? पता नहीं, 1-2 लाख रुपए लग जाते। 2 लाख रुपए लग जाते। बहुत अच्छा। हाँ, आप बोल रहे थे कुछ आगे। मैंने बताया ये जैसे कृष्णा देवी है, इसका तो बहुत बड़ा खर्चा हुआ है। कौन है कृष्णा देवी यहाँ पर अपने पड़ोस में? कहीं पता है किसी को? बताओ बहन जी। कृष्णा देवी, पति का नाम है रिचपाल है? नहीं, कृष्णा देवी जिसका इलाज हुआ है, ऐसा कोई जानते हैं किसी को? कोई बुजुर्ग महिला होगी या कोई और मैं आपको इसकी राशि बताऊंगा।
हाँ जी, कैंसर का इलाज हुआ जी। कैंसर का इलाज? हाँ। कृष्णा देवी? हाँ। कौन है? सुल्तान। नहीं नहीं, आपकी कौन है? आप खुद हैं क्या? हाँ जी। आपका इलाज हुआ? चल रहा है जी भी। अच्छा, चल रहा है। कहाँ पर हुआ? इसमें पहली तो महात्मा गांधी में चला जी। अच्छा। और पाछा इसमें हजार में। आधार में? हाँ। पति का नाम क्या? रिचपाल? सुल्तान। नहीं भाई, रिचपाल की पत्नी है तो अलग है। और इसका खर्च बता रहा हूं आपको मैं, 4,32,000 रुपए का बिल है, वो सरकार ने दिया इसका, 4,32,000। आप जानते हैं सरपंच साहब कौन है? हैं? भाई इसका एड्रेस पता करके बताना है। हैं? बाप का नाम है कृष्णा देवी के? अच्छा, कौन है कृष्णा देवी? अच्छा, क्यों बाप का नाम है रिचपाल है? बोल भाई। बाप का नाम है जी रिचपाल। अच्छा, फिर वो बाप का नाम लिखा होगा। हाँ। कई बार कागज में इसमें पिछला चला आ रहा है, दूसरा का नाम मैं समझ गया। तो रिचपाल मेरे पास दोनों लिखे ना, पिता ऑब्लिक पति। अब हम तो समझते महिला जो होगी उसका, चलिए तो गलती हो गई है, लेकिन फिर भी ये आपका इलाज वहां अस्पताल में एडमिट रहे थे आप? हाँ जी। 4,32,000 रुपए का खर्चा? हाँ जी। पता आपको? नहीं जी, पता नहीं। पता नहीं किया? हाँ। तो इसका जो रिकॉर्ड है पता करो, ये कैंसर का इलाज क्या हुआ था और इतना पैसा, इतना बिल कैसे लगा है। कई बार ये भी ध्यान करना पड़ता है, कहीं अस्पताल वाला ही तो नहीं कोई गड़बड़ कर गया कुछ, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी तो 2,75,000, 2,26,000, 1,76,000, 1,54,000 और कम से कम 15,000, जैसे आंख बनती है तो 15,000, 20,000 भी लग जाते हैं। इस प्रकार से ये लाभ इनको सबको मिलता है। बातें मेरे पास बताने के लिए बहुत हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमने जो फैमिली आईडी बनाई है, इस फैमिली आईडी के ये सारे लाभ हैं। और कई जगह पर लोगों को सुविधा देने के लिए हमने कई तरह के पोर्टल भी बनाए हैं। जैसे किसानों को फसल बेचने के बाद पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। ये आप लोग किसान हैं, किसी को ये पता होगा कि आपके खाते में फसल का पैसा पूरा आया है इस साल में, पिछले साल में, तो वो जरा हाथ खड़े करो जिसके खाते में पैसा आया है। बाकी किसान नहीं है यहाँ कोई? अच्छा, किसान कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। तो इनके खाते में फसल बिक्री जो आप बेचते हैं मंडी में, उसका पैसा कहां जाता है, किसके पास जाता है? कोई भी खड़े होकर बताओ। सीधा खाते में आता कि नहीं आता? हाँ बताओ भाई। नमस्कार जी। सीएम साहब, राज्यसभा सांसद, चलो कोई नहीं जी। हाँ, विषय बताओ। लोकसभा जी, बियाना जी, सबको नमस्कार जी मेरी तरफ से। ये आड़ती के खाते में जाता है जी, आड़ती फिर ट्रांसफर करता है। अभी भी आड़ती खाते में जाता है? हाँ, अभी भी जाता है। जमींदार का कम ही आता है, कोई एक आधे का सीधा आता है कि नहीं, आड़ती का ही जाता है। आड़ती फिर वो डिमांड के हिसाब से जमींदार जो जितनी फसल देता है उसके हिसाब से वो कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट इसको करेगा? देखिए ध्यान, कौन है मार्केटिंग बोर्ड? नमस्कार सर। सर ये सीधा किसान के खाते में ही जाता है सर। इनका नाम ले और चेक करके बताओ। जी सर। मैं केवल एक सैंपल केस दोगे तब पता लग जाएगा। जी सर। जी सर। और कौन कौन ऐसा कहता है जिसका नाम जो है उसके खाते में नहीं आता और आड़ती के खाते में जाता है? ऐसे जरा हाथ खड़े करो। हेलो, अब इसमें भी कोई नहीं है, अपने खाते में भी नहीं आता, आड़ती के खाते में भी नहीं जाता है? सीधा खाते में आता, खुद के खाते में आता ना। तो जिनके खुद के खाते में आता है, किसान है, वो हाथ खड़े करो। ये भी थोड़े ही हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जिसके खुद के खाते में ना आता हो तो आप डीसी साहब के यहाँ जाके या एसपी के यहाँ जाके लिखवा देना कि मेरे खुद के खाते में, मैं फसल बेच के आया था, मेरे खाते में नहीं आया, जाके लिखवा देना। इसकी जांच कराना मेरा काम है और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मेरी फसल मेरा बेरा में रजिस्टर करवाएगा कि ये मेरी खेती है, कोई जरूरी नहीं है कि जमीन का मालिक हो, जो बुआई करता है वही जाकर रजिस्टर करा।